बहुत सारे लोग इस दुनिया में हारा हुआ महसूस करते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों बुरा हो रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, जो कुछ मैं करता हूँ गलत हो जाता है, भगवान नाराज है, मेरा भविष्य अंधकार में है, पता नहीं अब मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। अगर तुम खुद को ही कमज़ोर मानते हो, तुम खुद का ही नहीं भगवान का अपमान करते हो। इंसान ने जब से असंभव शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया है, तो मेरे हिसाब से इंसानी सभ्यता का सबसे बुरा वो विनाशकारी दिन उसी दिन शुरू हो जाता है। ईश्वर तय करता है कि हम किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, और हम खुद ही तय करते हैं हम कैसे गुजरेंगे। मुझे नहीं मालूम कि यह कौन सी शक्ति है, बस मैं इतना जानता हूँ कि वह हर जगह मौजूद है। इंसान को वह अवस्था मिलती है जब ठीक ठाक जान लेता है तो वह करना क्या चाहता, और फिर उसे पाने का और मैदान न छोड़ने के लिए तैयार रहता है। आज का यह वीडियो इसी बात पर है कि आपने जीवन में कौन कौन सी 5 आदतों को छोड़ेंगे जिससे आपकी जीवन सफल और सुदृढ़ हो जाए। ये ऐसी 5 आदतें हैं जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। इन आदतों को छोड़कर आप अपना भविष्य बना सकते। याद रखें, इंसान गलतियों का नहीं आदतों का गुलाम है। ध्यान रखिए, अगर आप आज अच्छी आदतें नहीं डाली तो बुरी आदतें अपने आप चली आती है। यकीनन मेरा मानना है कि सफलता उन्हीं चीज़ों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता है। एक बार मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, सफलता उन्हीं चीज़ों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। नेचुरली कुछ काम आप करते हैं, कुछ नेचुरली नहीं करते हैं। सफलता को इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि आपको पसंद क्या है, क्या पसंद नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं बर्बाद करने वाले उन 5 आदतों को जिन्होंने इंसान को जीते जी नरक के गड्ढे में ढकेल रखा है। पहली आदत जो सबसे बुरी आदत है, जिसको छोड़ना आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज ही इस वीडियो को सुनने के बाद तुरंत इस आदत को त्याग दें, छोड़ दें, अपने जीवन में भूल कर भी इसको ना आने दें। और वह आदत है कंप्लेन, शिकायत। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जीवन में कभी भी कंप्लेन नहीं कर। साथियों, मैंने अक्सर लोगों को रोता हुआ देखा है, कंप्लेन करते हुए देखा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, मेरी बात को याद रखना, जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो तो कभी शिकायत नहीं करना। इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जीवन में कभी भी शिकायत नहीं करना सीखिए। 14 साल का वनवास भगवान श्री राम की माँ ने अपराध पर दिया। क्या श्री राम शिकायत करी? नहीं किया। चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं, मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट किया। जो जीवन ने दिया एक्सेप्ट किया, शिकायत नहीं। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो पिंड छुड़ा लीजिए शिकायत करने से। अक्सर लोगों को शिकायत करते हुए देखा जाता है। बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, लोग हमेशा कंप्लेन उन चीज़ों के लिए करते हैं जो खुद से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक सुना, वी डोंट कंप्लेन अबाउट थिंग वी हैव नो पावर। हम उन चीज़ों के लिए नहीं करते जिस पे हमारा बस नहीं चलता। आदमी सीढ़ियों से गिर जाता है, हवाई जहाज आसमान से ज़मीन पर गिरता है, जो हमारे बस की नहीं है। हमने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्यों? कि हमें पता है हमारे कंप्लेन से कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट इंसान इतना होशियार और चतुर है, यूज ग्रेविटी ओवर रूल एडवांटेज। हमने ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। अब बताता हूँ, ग्रेविटी के कारण ही हम धरती पर खड़े हैं, नहीं तो हवा में इधर उधर उछलने लगते। जैसे आदमी स्पेस में घूमता है और ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर, और हमें रात को नेचुरली लाइट प्रकृति रोशनी देती है, और ग्रेविटी के कारण ही खाना ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए कंप्लेन करना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि साइंस कहता है कंप्लेन से आपका मेमोरी खराब हो सकता है, कंप्लेन से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है, जीवन छोटा हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जितना खराब चीज़ें दिखती हैं उससे ज़्यादा खराब कंप्लेन करने से हो जाती है। जीवन में शिकायत नहीं, आभार देना सीखें। यह जीवन का सार है। जो है उसका सम्मान करें, जो नहीं उसका रोना कभी ना रोएं। जो आपके पास है वह सब खास है। मित्रों, जो है उसका इस्तेमाल करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दूसरी सबसे बुरी आदत है, इस आदत ने लोगों का बेड़ा गर्क करके रखा।
हंसता हुआ आदमी रोने लगता है। आदत के कारण अच्छे अच्छे लोग परेशान रहते हैं। इस आदत को तुरंत छोड़ देना। वो आदत है जिंदगी में अपनी तुलना किसी, अगर तुलना करनी है तो खुद से करना कि मैं कल से आज बेहतर हूँ। मैं आज इसके 3 कारण बताऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन नहीं करना। पॉइंट नंबर 1, कंपैरिजन द किल्स जॉय ऑफ एडवायरमेंट। यह खुशी का चोर है। जब ही आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपकी खुशियों को छीन लेता है। आपने बड़ी मेहनत करी, जिंदगी में बड़ी बड़ी कठिनाइयों को झेला, आपने एक एक्सयूवी खरीदा, आप खुशियां मना रहे थे, तब तक अचानक आपने देखा कि आपका दोस्त मर्सिडीज ला दिया और आपने कंपैरिजन कर दिया और अपनी एक्सयूवी की खुशियां गायब कर दी उस मर्सिडीज की वजह से। कंपैरिजन कभी मत करना। कारण नंबर 2, कंपैरिजन पुट द फोकस ऑफ रॉन्ग पर्सन। कंपैरिजन गलत व्यक्ति पर फोकस डाल देता है। कंपैरिजन खुद के साथ होना चाहिए, खुद को बेहतर होना चाहिए। हमेशा अपने आप को कंपैरिजन करते रहिए। पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन कभी मत करना। यू सी द रिजल्ट नॉट द इफोर्ट। आपके सक्सेस दिखते हैं कि आपने गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, ऑडी ले लिया, BMW कार ले लिया, जगुआर ले लिया, लेकिन आपने रिजल्ट तो देखा, लेकिन उसके पीछे का एफर्ट को नहीं देखा। प्रकृति का बनाया हुआ पेड़ पौधे फूल कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता। वह खिलता है, एक फूल है दूसरे फूल से कंपेयर नहीं करता, वह खुद से कंपैरिजन करता है, खिलता रहता है एकदम शानदार तरीके से। बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। बराक ओबामा 47 के उम्र में राष्ट्रपति हुए, जो बाइडेन 79 के उम्र में। बाइडेन ने कभी कंपैरिजन नहीं किया कि हमसे छोटा उम्र वाला राष्ट्रपति हो गया और मैं वहीं खड़ा हूं। उन्होंने समय का इंतजार किया और खुद से कंपेयर किया। हमेशा ध्यान रखें, रात के बाद सूरज निकलता है और चमकता है, ठीक उसी प्रकार सूरज ढलता है और चांद निकलता है। दोनों कभी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करते, अपने अपने समय पर चमकता रहता है। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में कंपैरिजन के बजाय चमकते रहिए। खराब आदत है स्टॉप ब्लेम फॉर योर फेलियर। आप अपने जीवन को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो ब्लेम करना बंद करिए कि मैं बर्बाद हो गया के कारण। अगर उसने सहयोग किया होता तो मैं फेल नहीं हुआ होता, इसने तो मुझे मरवा दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपने जिंदगी में कभी ब्लेम नहीं करना। मैं जानता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है कि दोष किसी और का है, गलती किसी और का है। सड़क पर 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, दोनों टकरा जाती हैं और दोनों के ही एक ही जवाब होते हैं कि गलती तुम्हारी है। किसी एक ने यह एक्सेप्ट नहीं किया कि गलती मेरी है। हमेशा याद रखना, ब्लेम नहीं करना। अपनी सारी की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना, ब्लेम नहीं करना। जब ही ब्लेम करते हैं आपका फोकस गलत जगह पर चला जाता है, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि गलती मेरी है ही नहीं तो सुधार की पॉसिबिलिटी उसी वक्त खत्म हो जाती है। अगर सफलता मिलती है तो क्रेडिट पास कर दो, असफलता मिलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो। इस आदत को सुधार के अपनी जिंदगी को आगे ले जा सकते हो। चौथी ऐसी आदत है जो बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, मटिया मेट कर दिया, वह है लेट बिस्तर छोड़ने की आदत। हाँ, कुछ लोगों में कुंभकर्ण का DNA आ गया है। बहुत सारे लोग हैं 8 से 10 घंटे सोते हैं, सुबह के 9 बजे तक सोते हैं, मगरमच्छ के भांति बिस्तर पर पड़े रहेंगे, उठेंगे नहीं, जगाते रहो उनको। जब आपको सूरज की किरणें जगाए तो समझना कामयाबी आपसे कोसों दूर। अगर आप जिंदगी में फतह हासिल करना चाहते हो तो सूरज को आप जगाओ। मेरे भाइयों, जिंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से वादा करते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, पर उठते हैं 9 बजे, मस्त सोते हैं। जो आदमी 10 बजे सो के उठेगा क्या करेगा? अगर वाकई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सूरज को जगाना शुरू करो। 5वीं ऐसी आदत है जो आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। वह ऐसी आदत है जो अच्छों को मिट्टी में मिला देती है, और वह है कोई भी काम शुरू करके ख़त्म ना करने की आदत। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, कोई भी काम शुरू करके ख़त्म ना करने की आदत। बहुत सारे लोग हैं काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। सफलता को
ढूंढते हैं। जितना जरूरी है काम को शुरू करना, ठीक उतना ही जरूरी है काम खत्म करना। जीवन में सफलता मिलती काम शुरू करने से नहीं, काम खत्म करने से सफलता मिलती है। जीवन में कंसिस्टेंट बने। एक छात्र पढ़ाई करता है, एक साल एग्जाम नहीं दिया, पढ़ाई का क्या मतलब। एक दर्जी कपड़े को काट दे, सिलाई ना करे, कपड़ा किस काम का। एक या दो कमरे की मकान बनाने में 1 महीने लगते हैं, लेकिन ताजमहल बनाने में 20 साल लगते हैं। इसलिए आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई काम शुरू करें तो खुद से संकल्प लें, कम से कम काम को आखिरी मंजिल तक लेकर जाऊंगा, बीच में बैकअप नहीं करूंगा। आपने देखा होगा नदी में एक नाव चलता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, यानी कि मंजिल तक जाता है, बीच मझधार में नहीं रुकता, नहीं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, यह 5 आदतें अपने जीवन के अध्याय से डिलीट मार दीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी भविष्य संवर जाएंगी, आप ऊंचाइयों तक जा पाओगे और आपका भविष्य सुनहरा होगा। दोस्तों, कोई भी वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करें, बताएं। जो कमेंट बेस्ट होंगे उसका वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। लगे हाथ इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।